देखिए, जो बाजार का डर था कि कोई कदम सख्त हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही बहुत साफ शब्दों में कि 100 साल में एक बार ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे आज कोविड पेंडेमिक हुआ। ऐसे में आप मुझे कहिए कि 3 महीने में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो मैं रेट घटाना कम कर दूं या बढ़ाने लगूं, तो ये गलत होगा। तो हम कहते हैं ना कि उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, दिमाग बिल्कुल साफ है, वो समझते हैं कि क्या स्थिति है। और ये जो भरोसा दिलाया है बाजार को, बहुत पसंद आया। देखिए, उन्होंने वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ का गाइडेंस बढ़ाया, 9.5% 2 महीने पहले कह रहे थे, अब 7.5 किया। ये हमारे पोल का मिड पॉइंट था दरअसल। अगर आपको याद हो, 6.5 से 7.5 और 7.5 से 8.5 ये 2 रेंज हमने बनाई थी, तो बिल्कुल वहीं पर आता हुआ नजर आया है आपको। और इसके साथ ही साथ इन्फ्लेशन का अनुमान बढ़ाया गया है और ये कह रहे हैं कि अगले साल भर में, अगले 12 महीने में भी 5% के नीचे इन्फ्लेशन शायद ही आती हुई दिखाई दे, थोड़ी बहुत 4.25 के आसपास जो लोएस्ट लेवल आप देख रहे हैं। उसके बाद भी एकोमोडेटिव स्टैंस जारी रखने की बात कही है। ये बाजार को बहुत पसंद आई। दरअसल बॉन्ड मार्केट ने भी पॉजिटिव रिएक्शन दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था वो एनबीएफसीज का था। ये एक सेगमेंट है जो बहुत खुश नहीं है। आपने एनबीएफसी स्टॉक्स पे दबाव भी आते हुए देखा क्योंकि उन्होंने इनके लिए नियम सख्त करने की बात कही है। तीसरी बात, जो लिक्विडिटी घटाने को लेकर डर था, ऐसा कोई कदम आरबीआई गवर्नर नहीं उठा रहे हैं इस समय, बल्कि उन्होंने भरोसा दिला दिया कि जितनी जरूरत होगी उतनी लिक्विडिटी देंगे और ग्रोथ को पूरा सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। रीजनल रूरल बैंक्स को सीधे आरबीआई से अब रेपो विंडो में लिक्विडिटी मिलेगी, तो ये दायरा बढ़ रहा है बाजार का। को ये लगता है कि और प्लेयर्स को भी मौका मिलेगा और ये बेहतर लिक्विडिटी हर एक प्लेयर को मिल पाएगी। और एक चर्चा जो कि इस समय काफी चल रही है, ऑनलाइन बैंकिंग में जिस तरह से हमने एचडीएफसी बैंक और एसबीआई में दिक्कतें देखी, उस पर उन्होंने कहा है कि वो नए नियम, नए दिशा निर्देश बना रहे हैं और ये जल्द ही सामने आ जाएंगे। तो ये तमाम कदम जो उन्होंने उठाए हैं।